व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिपासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति परूता मन पच कम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूता सारद श्रुति से सारिसय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुचारे प्रभु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंजा जय जय सुर नायक तन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता प्रणत पाल भगवंता प्रणत पाल भगवंता। देवताओं और ब्रह्मा जी की अश्रुप्रीत प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर एक अद्भुत दिव्य आकाशवाणी हुई। हे देवताओं और मुनियों, मैंने जो वचन दिया है उसके अनुसार मेरा अवतार होगा। आप सभी पहले से ही अपने अंश रूप में जाकर धरती पर अवतार ले लीजिए। तो सभी देवता बांदर भालू गिद्ध गिलहरी बनकर अवतार ले लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो कथा मैंने बीच में छोड़ी थी वो कथा आगे सुनिए। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो अवधपुरी रघुकुल मनि रावो वेद विदित तेहि दशरथ नामो वेद विदित तेहि दशरथ नामो अवधपुरी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सागर पानी हृदय भगति मति सागर पानी हृदय भगति मति सागर पानी अवधपुरी रघुकुल मनि रावो अवधपुरी अवधपुरी के राजा रघुकुल शिरोमणि
राजा दशरथ जी थे। हृदय में भक्ति थी, मति में शारंग पाणी, धनुष बाण लिए भगवान विराजमान रहते थे। धर्म धुरंधर थे, गुणों के निधि थे, ज्ञानी थे। भाव और ज्ञान का खेल चलता रहता है मनुष्य के जीवन में। कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती है और ज्ञान उसे दबा देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा है। और कई बार भाव ज्ञान को पछाड़ देता है। बड़े ज्ञानी थे राजा दशरथ। संसार में जो कोई भी आया है तो कोई ना कोई कमी सबके जीवन में रहती है, क्योंकि संसार ही अपूर्ण है। जब तक परमात्मा ना मिले पूर्णता नहीं होती, कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। राजा दशरथ के जीवन में भी एक कमी है। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, इतना बड़ा वैभव, लेकिन कोई वारिस नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई युवराज नहीं। अवध को संभालेगा कौन? अवध का राज्य चलाएगा कौन? और चौथापन आ गया। मन में दुख है लेकिन ज्ञानी है तो समझा लेते हैं। आज भावना ने ज्ञान को पछाड़ दिया। रोने लगे राजा दशरथ, विलाप करने लगे एकांत में। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। शरण लागी कर विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला। शरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाया। एक बार धरहु धीर हो इहि सूत चारी, धरहु धीर हो इहि सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार। एक बार राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। विलाप करने लगे। कहते हैं कि जीवन में कभी भी दुख आए, गुजराती में एक संत सुनाते थे कि दर्द मां गाए बिना रोया करो, दर्द मां गाए बिना रोया करो, जीवन मां जा थाए जोया करो। कि जब दर्द हो भीतर तो इधर उधर मत गाओ, भगवान के सामने रो लो।
या अपने गुरु के सामने रो लो। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न रही है कोई। गुरु वशिष्ठ के पास राजा दशरथ गए, चरणों में गुरुदेव के दुख सुख सब सुनाया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, धरहु धीर हो ही सुतचारी, धीरज धरो 4 पुत्र होंगे। बोले बाबा 4 नहीं, एक ही हो, लेकिन अच्छा हो, धार्मिक हो। तो कहा, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में इनका नाम होगा चारों का। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलाया, पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से खीर प्रकट हुआ। हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। यदि यज्ञ निकाल दें तो यह संस्कृति बचेगी नहीं। इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म के पिता है यज्ञ भगवान। यज्ञ से दुष्टदुम्न द्रौपदी पैदा हुए तो महाभारत हुआ, और यज्ञ से राम लखन भरत शत्रुघ्न पैदा हुए तो ये रामायण हुआ। यज्ञ का मतलब है यजन करना, अर्थात देना, बो और कांटों का सिद्धांत। भगवान का जन्म होना है। फिर भी संकेत में ये आपको बताएं कि आज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिलॉसफी है, जो चल रहा है, ये हमारे यज्ञ का विज्ञान है। किसान जानते हैं कि एक दाना वो 1000 मिलेगा। यजन का मतलब होता है देना, स्वाहा करना। इसके 2-3 अर्थ हैं, संक्षेप में समझ लें। एक तो यज्ञ में औषधि होती है, हवन करते हैं और वातावरण शुद्ध करता है, मानसिक रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। वायरस बैक्टीरिया आज जो दुनिया भर के M1, H1, डेंगू, अगर हवन नियमित करते रहे ये सब कुछ नहीं होगा। भोपाल में गैस कांड हुआ था, जिनके घर में यज्ञ होता था वो सब बच गए। उसका प्रमाण है अभी भी। यज्ञ हमें करना चाहिए सबको। 3 तरह की आत्माएं होती हैं, एक तो साधारण आत्मा, एक श्रेष्ठ, एक निकृष्ट। यूं तो एक ही तरह की आत्मा सब है, लेकिन कर्मों के कारण 3 मान लें तो सामान्य आत्माओं को पुण्य और प्रारब्ध के हिसाब से मरने के बाद जन्म लेने में परेशानी नहीं होती। मरते समय यदि इच्छा थी कि हीरो बने तो किसी हीरो के घर में पैदा होगा, क्रिकेटर बने तो क्रिकेट वाले के घर में पैदा होगा, अमीर बने तो अमीर के घर में पैदा होगा, अगर पुण्य बचा है तो, नहीं तो भिखारी बनेगा। और जो श्रेष्ठ है उनको और निकृष्ट है उनको जन्म लेने में हजारों साल इंतजार करना पड़ता है। दुष्टों को भी, क्योंकि वैसी मां नहीं मिलती, वैसा गर्भ नहीं मिलता जहां जाने ही दुष्टता करनी पड़े, और ऐसे भी नहीं मिलते जहां जाते ही तपस्या करने को मिल जाए। दूसरे संतों को देखकर चरण छूने का मन करता है, उनसे आशीर्वाद लेने का मन करता है, और कहीं अपना बेटा साधु बन जाए तो दिल दहल जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं, बाप हमारा बेटा साधु बन जाए। शराबी बन जाए तो तकलीफ नहीं है, चोर बन जाए तो तकलीफ नहीं है, बेटा साधु न बन जाए तो ऐसे में दिव्य आत्माएं आएंगी कहां? पिछले जन्म का साधु है, वो तपस्या किया हुआ, आते ही क्या है ये डॉक्टर छाप ब्रांडी, ये तो लेना ही पड़ता है। बच्चा छोटा है, अभी से थोड़ा एग नहीं खिलाएंगे, थोड़ा अंडे नहीं खिलाएंगे, अभी से थोड़ी एक आध ठिप्पी दारू नहीं पिलाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी। अरे वाह, हम तो मांस खाते नहीं, बच्चों के लिए बनाना पड़ता। कई माताएं मिलती, अरे वो आसमान से टपक के मांसाहारी आया है, या आपने उसकी आदत खराब कर दी। उसी में अच्छी आत्माएं होती हैं तो वापस चल देती, कहते बड़ा अच्छा बच्चा था, मर गया। वो मर नहीं गया, वापस चला गया। घर में वैसा माहौल नहीं है, जबरदस्ती आप उसके साथ कर रहे हैं। करनी उसको तपस्या है और आप जबरदस्ती कुछ और करा रहे हैं। और ये जो गड़बड़ आत्माएं हैं, इनको भी जन्म नहीं मिलती तो इनकी अलग अलग श्रेणी, भूत, पिशाच, डाकिन, साकिन, चुड़ैल। साइकोलॉजिकल बीमारी ऐसी बहुत होती है, लेकिन ये भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं होते। सभी भूत हैं जब शरीर ना हो तो, लेकिन उन भूतों में देवता है, पितर है, जिन्न है, प्रेत है, अलग अलग कैटेगरी है। तो ये बिना बुलाए भी आ जाते हैं, कमजोर शरीर पे सवार होके अपना काम चलाते हैं। लेकिन दिव्य आत्माएं बिना बुलाए नहीं आती, उसके लिए आवाहन करना पड़ता है। यज्ञ का पूरा विज्ञान देव आत्माओं को बुलाना, उनको भोजन कराना, आशीर्वाद लेना, इसी का विज्ञान है। और इसकी फिलॉसफी है,
देव पूजन, दान और संगतिकरण, दिव्य गुणों को जीवन में धारण करिए, यही देव पूजन है। बार बार भोग लगाते रहे और बेईमानी करते रहे, बार बार आरती उतारते रहे और चोरी करते रहे, बार बार कांवर लेके जाते रहे और क्रोधित होते रहे, आपने दिव्यता को धारण नहीं किया। देवत्व का पूजा आपने अभी सीखी नहीं। देव पूजन का मतलब है देवत्व आपके अंदर आ जाए, साक्षात देवत्व के गुण प्रकट हो जाए, ये यज्ञ है। और दूसरा मिलजुल के रहना यज्ञ है, आपस में मिलजुल के रहना सीख लें तो ये यज्ञ है। और तीसरा है दान, देना यज्ञ है। जो कुछ भी आपके पास ईश्वर ने दिया है, रक्तदान यज्ञ है, नेत्रदान यज्ञ है, भूमि दान यज्ञ है, धन दान यज्ञ है, ज्ञान दान यज्ञ है और जीवन दान यज्ञ है। तो कहे जीवन भी कोई दान कर सकता है? अरे परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ये सारे साधु तो जीवन ही दान किए, किसके लिए जी रहे हैं? औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। गांधी जी गए गांव में, जब आए थे अफ्रीका से, नए नए सफाई सिखाते थे सब लोगों को। गांव में गए सिखाने, एक दिन महादेव भाई डायरी में लिखते थे सब उनकी घटना। सूट पहन के गए थे, धोती लपेटे लौटे, महादेव भाई रोने लगे, बापू ये क्या हो गया? बापू की आंखों से आंसू झलक रहे थे। बोले महादेव भाई अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। हुआ क्या? बोले जिसका आराध्य आधे कपड़े में रहता हो वो कैसे सूट पहन के घूमेगा? मैंने तो व्रत ले लिया कि जब तक इस देश का एक भी नागरिक कम कपड़े में है तब तक मैं पूरा कपड़ा नहीं पहनूंगा। कि आज मैं गया था एक गांव में स्वच्छता सिखाने, एक बहन को सिखाया, उसने कही बापू मुझे भी पता है कि सफाई से बीमारी कम होती है, एक ही साड़ी मेरे पास है, धो दूं तो पहनूं क्या? बापू रोने लगे। और उस दिन ये यज्ञ है, ये जीवन का यज्ञ है। जीवन की भावनाओं को श्रेष्ठ पथ के लिए समर्पित करिए, यज्ञ सफल हो जाएगा, जीवन ही यज्ञ हो जाएगा। महाभारत की घटना है कि यज्ञ पूरा हुआ और पूछा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इतना बड़ा यज्ञ तो कभी हुआ नहीं होगा। हजारों साधुओं ने भोजन किया, हजारों संत आए, लोग आए, इतनी आहुति पड़ी। तो भगवान कृष्ण ने कहा नेवले से पूछिए कि यज्ञ कितना बड़ा हुआ। एक बड़ा विचित्र नेवला टहल रहा था, आधा सोने का आधा साधारण, पानी में लोट लगा रहा था। पूछा कि क्या बात है, ये यज्ञ अच्छा था? नेवले ने कहा कि मैंने एक यज्ञ देखा था, वैसा यज्ञ आज तक नहीं दिखा, मैं ढूंढ रहा हूं, ये भी वैसा नहीं। बोले इतना बड़ा यज्ञ सृष्टि में कभी हुआ नहीं और तुझे मिला नहीं? वो कितना बड़ा यज्ञ था, बहुत ज्यादा कुंड बने थे, अधिक संतों को भोजन कराया था। नेवले ने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार 7 दिनों से भूखा था और कहीं से अनाज मिला खाने के लिए, रोटी बनाई, 12 दिनों का भूखा एक संत आया, इन्होंने अपने हिस्से की रोटी उसको खिला दी और खुद भूखे रह गए। और जब उसने हाथ धोया, पानी जहां गिरा मैं उधर से गुजरा और जूठा पानी मेरे शरीर में लगा, मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। वो यज्ञ था, ये त्याग यज्ञ है, समर्पण यज्ञ है। मैं ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा यज्ञ मिल जाए कि मेरा आधा बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाए, अभी तक मिला नहीं। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने क्या क्या नहीं सहा। एक घटना और सुनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये क्रांतिकारी दल के जितने नेता थे, इनको आपस में खाना खाने के लिए 2 आना मिलता था। इनके पार्टी में 2 आने की व्यवस्था थी और 2 आने में चंद्रशेखर आजाद का पेट नहीं भरता था, क्योंकि 2 आने की रोटी और गुड़ उसी में खरीदते थे। तो ये पूरे 2 आने की रोटी खरीद के केवल रोटी खा लेते थे। एक दिन भगत सिंह ने कहा कि पंडित जी आप हमारे नेता हैं, आप चाहें तो थोड़ा अधिक खा सकते हैं। पंडित जी रोने लगे। उन्होंने कहा नेता भविष्य का दृष्टा होता है, उसके चरित्र से देश के भविष्य का निर्धारण होता है। अगर अपने लिए वही अधिक करने लगा तो पूरी परंपरा देश की बन जाएगी। और आज इसके उल्टे जो अधिक सरकारी साधनों का या समाज के साधनों का दुरुपयोग करता है वो बड़ा आदमी माना जाता है और अपने को बड़े धन्य कहते हैं कि हम तो टीचर हैं, सरकारी जाना नहीं पड़ता ऑफिस में, हाजिरी बन गई, काम चल जाता है। कब तक ये हरामखोरी और काम चोरी चलती रहेगी? आज देश के लोगों की स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े तथाकथित बड़े कुल में जन्मे हुए लोग भी आरक्षण के भीख का कटोरा लिए खड़े नजर आते हैं। अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं, अपने कमाई पे भरोसा नहीं, सबको आरक्षण चाहिए।
हम तो कहीं किसी को आरक्षण मत दो, उनकी प्रतिभा विकसित करिए, पढ़ाई कराइए, उनको साधन दीजिए ज्ञान बढ़ाने के लिए, आरक्षण कहीं मत दीजिए। ये यज्ञ है। संसार की हवन कुंड में जीवन की समिधा को अर्पित करो, भगवान प्रसन्न हो गए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। मनुष्य तन ज्ञान ज्योति मिल गई, मिल गया मनुष्य तन ज्ञान ज्योति मिल गई। किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई, किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई। मूल्य खो रहा मनुष्य, मूल्य खो रहा मनुष्य आज ब्याज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। प्रीति नीति दीनहीन हो रही, न्याय नीति प्रीति नीति दीनहीन हो रही। प्यार आग बुझ रही प्रकाशहीन हो रही, प्यार आग बुझ रही प्रकाशहीन हो रही। जिंदगी बनी हुई है, जिंदगी बनी हुई मशीन आज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। ज्ञान के प्रकाश के प्राण है बिलख रहे, ज्ञान के प्रकाश के प्राण है बिलख रहे। दुष्ट जोश पा रहे कि श्रेष्ठ जन सिसक रहे, दुष्ट जोश पा रहे कि श्रेष्ठ जन सिसक रहे। शीलवान प्रण करे, शीलवान प्रण करे विवेक लाज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। घुट रही है जिंदगी, लुट रहा है आदमी, लुट रही है जिंदगी, लुट रहा है आदमी। दब रही है चेतना, सिमट रहा है आदमी, दब रहा है चेतना, सिमट रहा है आदमी।
बन सुधा संजीवनी, बन सुधा संजीवनी, चलो इलाज के लिए जिंदगी हवन करें, चलो समाज के लिए जिंदगी हवन करें, चलो समाज के लिए। रूढ़ी में सड़े नहीं कुरीतियां गढ़े नहीं, रूढ़ी में सड़े नहीं कुरीतियां गढ़े नहीं, बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं, बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं, चलो चले करे प्रयास, चलो चले करे प्रयास, राम राज के लिए जिंदगी हवन करे, चलो समाज के लिए जिंदगी हवन करे, चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करे, चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे, चलो समाज के लिए, जिंदगी के लिए, चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। यज्ञ भगवान की बड़ी भारी महिमा है। खीर प्रकट हुआ यज्ञ से, भगवान का अवतार लेने का समय आ गया है। 2 रानियों को खीर दिया गया, उसमें से दोनों ने एक को दिया। एक जगह कहीं बिहार में जो फागुन में गाना गाते हैं उसको फगुआ कहते हैं, और जो चैत्र में गाते हैं उसको चैता कहते हैं। हमने कहीं सुन लिया, दो लाइन याद आई कि एक पत्नी यज्ञ से खीर लेके आई है और पति लेके आया और पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, हे धनी, ये खा लो खीर। बोली ये क्या होगा खीर खाने से? बोली ये साधारण खीर नहीं, यज्ञ का खीर है। तो भोजपुरी में गा के बताता, अर्थ हम समझाते जाएंगे। खीर खाला धनिया, खीर खाला धनिया, खीर खाला धनिया, खीर खाला धनिया, जन कर तू फिकीर, खीर खाला धनिया, जन करा तू फिकीर, खीर खाला धनिया, जन कर तू फिकीर, खीर खाला धनिया, जन करा तू फिकीर, खीर खाला धनिया। फिक्र मत करो हे प्रिय धनिया, मतलब हे लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, आप खीर खा लो, फिक्र मत करो। बोली क्या होगा ये खीर खाने से? रोज घर में खीर बनता है। तो कहे साधारण खीर नहीं, यज्ञ का खीर है। तो गा के बताता, चैत नवमी के महीना, खास मंगलवार दीना, चैत नवमी के महीना, खास मंगलवार दीना, ओ चैत नवमी के महीना, खास मंगलवार दीना, चैत नवमी के महीना, खास मंगलवार दीना, पहले राम जी नगीना, एही खीर खैला से, ओ पहले राम जी नगीना, एही खीर खैला से, ओ पहले राम जी नगीना, एही खीर खैला से, पहले राम जी नगीना, एही खीर खैला से, खीर खैला से, हो खीर खैला से, ए जी खीर खैला से, हो खीर खैला से, पहले राम जी नगीना, एही खीर खैला से, पहले राम जी नगीना, एही खीर खैला से, पहले राम जी नगीना, एही खैला से।
चैत्र नवमी, चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मंगलवार, इसी खीर को खाने से भगवान का जन्म हुआ था, ऐसा वो बताता है। यहाँ जोग लगन ग्रह वार तिथि सब भगवान के जन्म के अनुकूल हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुख मोल। ज्योतिष गणना के हिसाब से जितनी चीजें चाहिए ना, जोग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए भगवान के जन्म के। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता, नवमी मध्य दिवस अति शीत नघा, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन लोल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि। चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार भगवान का अभिजीत मुहूर्त आ गया। भगवान सीधे कौशल्या जी के महल में प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, सीधे प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता, मारा गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सद सुन आगर, तेहि गावहि श्रुति संता, हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ता
प्रियशीला यह सुख परम अनोखा। सुनि भजन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परहि भवतोपा। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अब देखो भाई, भगवान प्रकट हो गए तो थोड़ी देर शांत रहो, फिर अभी आएगा ना। मांगा तो बालक रूप में, लेकिन नारायण सीधे आ गए शंख चक्र गदा पद्म लिए। जब आ गए तो माता ने कहा कि प्रभु शिशु लीला कीजिए, आप तो पिताजी बन के आ गए। भगवान रोने लगे। जैसे ही रोने की आवाज आई, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सबरानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जैसे सुना कि पुत्र जन्म हुआ है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, और पूरे अवध में एक ही आवाज आ रही है, आप भी दोहराना की आवाज आ रही है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रकट भये हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ घरे लाला जायो, राजा दशरथ घरे लाला जायो। राजा दशरथ घरे लाला जायो, राजा दशरथ घरे लाला जायो। नाम धरे रघुदैया अवध में बाजे बधैया। नाम धरे रघुदैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। थोड़ा जगह दीजिए सबको, थोड़ा थोड़ा फैल जाइए। ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे। शंकर शंकर नाचे तारा भैया अवध में बाजे बधैया। शंकर नाचे तारा भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट हुए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सब लोग नाच रहे हैं, पूरा अवध आज झूम रहा है, और ये सैनिक देव अवध बन गया है। हरि बोल। लला की होत निशावली, राम लला की
लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे। अब देखिए यहाँ सैनिक के वाले क्या लुटाते हैं? हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे। मैया अलग से लुटा रही थी। मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बहो, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे भय है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे भय है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे भय है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे भय है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, 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 जय जय श्री। अब देखो इतना बदल गया अवध एक ही दिन में कि वहां के बूढ़े भी जवान हो गए और रातों रात दशरथ जी की दाढ़ी काली हो गई। ऐसी बधाई बजी, एक महीने तक नाचते रह गए सब। सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुला में करो तो अन्नम पयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, सत्य सिद्ध आनंद शिव सुंदर की, सत्य चित्त आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुवर जी की। दशरथ तनया कौशल्या नंदन, दशरथ तनया कौशल्या नंदन, सुर मुनि रक्षक दयन निकंदन, सुर मुनि रक्षक दयन निकंदन। अनुगत भात भात उर चंदन, अनुगत भात भात उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम हर की, मर्यादा पुरुषोत्तम हर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुवर जी की। शरणागत वत्सल व्रत भारी, शरणागत वत्सल व्रत भारी। भक्त कांत तरुवर असुरारी, भक्त कांत तरुवर असुरारी। नाम लेते जग पावन कारी, नाम लेते जग पावन कारी। वानर सखा दीन दुख हरति, वानर सखा दीन दुख हरति। आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुवर
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं